एक आम सा पेड़ लेकिन इसके अंदर छुपा है अनेक दुनियाओं का राज। हर ब्रांच पर है एक नया एडवेंचर और हर एडवेंचर में है एक नया खतरा। क्या ये बच्चे इस मैजिकल खूबसूरत से दुनिया के सफर से वापस सुरक्षित लौट पाएंगे? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला जो एडवेंचर है उसके अंदर आने वाला ट्विस्ट आपको भी सरप्राइज करके रख देगा। चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा इस मूवी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें हमारा हीरो टिम दिखाया जाता है जो कि सोफे पे सो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ पॉली आ जाती है। दरअसल उसकी वाइफ पॉली ने एक फ्रिज बनाया हुआ था, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर लगातार लड़ रही होती है क्योंकि उस फ्रिज में एक कैमरा फिट कर दिया गया था। आप ही लोग सोचिए, अगर आपके फ्रिज में एक कैमरा हो तो वो आपके मोमेंट्स को कैप्चर कर सकता है, जो कि बच्चे के किडनैपिंग का कारण बन सकता है। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहता था, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था। इतने में उसके सारे बच्चे आ जाते हैं, यानी कि तीनों के तीनों बच्चे आ पड़ते हैं, जिसके बाद वो सभी को खाना सर्व करता है। लेकिन वो अपने बच्चों से थोड़ा सा परेशान था। दरअसल वो एक हाउस हस्बैंड था और उसकी वाइफ एक वर्किंग वूमेन थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके बच्चे सोते, जागते, नाचते, हर टाइम फोन चलाते थे। टीम को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जिसके बाद वो अपने बचपन के ड्रीम को दिखाता है और उसी को पूरा करने के लिए ये लोग गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पर कि रास्ते में जब उसके बच्चे फोन चला रहे होते हैं तब वो सभी के लिए एक एक बुक निकालकर उन्हें पकड़ा देता है। खैर, इतनी कुछ ही देर में ये लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर कार नहीं है, इन्हें पैदल ही चलना पड़ेगा। जहाँ पर कि बच्चे खुद के मन में अपने माता पिता को गाली देते हुए चले जा रहे थे। वहीं पर हमारी फैन को एक डायरी मिलती है जो कि एक फेरी की थी, जिस पर कि वो आंखें बंद कर लेती है और उस डायरी को आगे बढ़ाती है। खैर, वहाँ की फेरी उस डायरी और अपने पर्स को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कि हमारी फैन इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन हमारी लिली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा होता। यहाँ पर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होने के बजाय चिल होकर बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस सारी जगह को ठीक कर देंगे। या दरअसल दोनों पति पत्नी हार नहीं मानते और लगे रहते हैं, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली इन्हें रात को भरपेट खाना नसीब होता है, यानी कि सुबह में तो इन्हें कुछ ज़्यादा खाने को नहीं मिला था। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जब फैन सो रही होती तब वही फेरी अपने टिंगू दोस्त के साथ आती है और वो अपने दोस्त के जरिए वहाँ पर एक इन्विटेशन रखवाती है। खैर, वो जब सुबह जगती है तो वो उस इन्विटेशन को पढ़ने लग जाती है और पढ़ने के बाद वो सीधा उसी मैजिक फेयरवेल ट्री के पास जाने लग जाती है। टिम भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी फैमिलियर हो रही थी इस जगह को लेकर। क्या यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही होती है और टिम बोलता है कि संभल कर जाना और वापस जल्द से जल्द लौट आना। यहाँ पर वो आगे बढ़ती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। वो कुछ शब्द बोलती है और सामने वाला पैर झुक जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि उस पेड़ की छत्र छाया में आने के बाद उसे वहाँ पर एक रेड कलर का पिलो मिलता है, जिस पर कि वो बैठ जाती है और बैठते ही सीधा फुल स्पीड से ऊपर आने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा पेड़ और उसके अंदर एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है। खैर, जब वो घर की तरफ बढ़ रही होती है तभी वो एक चीज़ को देखकर डर जाती है क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा इंसान उससे बात कर रहा होता है। उससे डरने के बाद वो इंसान भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बड़े वाले घर में एंटर करती है, जहाँ पर कि वो सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। तभी यहाँ पर अंकल मून और उसका असिस्टेंट बर्तन आ जाते हैं। देखो भाई, बर्तन नाम मैंने खुद सोचा है, इसलिए कोई भी हंसेगा नहीं। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे छड़ी दिखा रहे होते, तभी यहाँ पर फेरी आ जाती है। टिंगर बेल बोलती है कि ये मेरी दोस्त है, जिसके बाद यहाँ पर अंकल मून बोलते हैं आखिर तुमने इसे यहाँ पर कैसे बुलाया, जिस पर कि वो बोलती है टेंशन मत लो, ये हमारे पुराने दोस्त की बेटी है, ये कई दिनों बाद यहाँ पर आई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ पर ले आई। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक कपड़े धो रहे आंटी हमारी फैन का स्वागत करती है और वो बोलती है कि आज हम लोग एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। खैर, यहाँ पर एक स्पिनिंग व्हील को घुमाया जाता है और इसी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं कैंडी लैंड सरप्राइज, जहाँ पर कि इस जगह को देखकर फैन पहले तो कुछ नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड में। खैर, यहाँ के बंदे उसे बताते हैं कि यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें को चुरा नहीं सकते, लेकिन भर पेट खा सकते हो, जहाँ पर कि सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर हमारे मून अंकल। यहाँ पर सभी अलग अलग फ्लेवर्स के चॉकलेट खाते हैं। यहाँ पर सभी गेस्ट का स्वागत होता है, छोटा सा डांस सेरेमनी और भी अलग अलग टाइप के चीज़ों
को यहाँ पर दिखाया जाता है। खैर इसके बाद हमारी फ़ैन अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो किसी तरह सीधा स्लाइड करते हुए उस पेड़ से बाहर आ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो उसके मॉम डैड उस चीज़ को बना रहे होते हैं जिस चीज़ के अंदर ये लोग उस फार्म वाले टमाटर को लगाने वाले हैं, तभी ये सभी नोटिस करते हैं कि हमारी फ़ैन कहाँ पर है, जहाँ पर कि अब ये लोग धीरे धीरे परेशान होने लग जाते हैं। टिम यहाँ पर सभी को फ़ोन करने लग जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स नेटवर्क तो था ही नहीं, जहाँ पर कि उसकी बेटी लिली को एक और मौका मिल जाता है लगे हाथों सुनाने का। लेकिन इतने में ही यहाँ पर हमारी फ़ैन वापस आ जाती है और वो आकर बोलते हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आज मैंने एक एडवेंचर किया। जहाँ पर कि उसकी मॉम उसे डांट कर पूछती है कौन सा एडवेंचर। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मस्त उस घर को बिल्डअप कर रहे होते हैं। असल इस फॉर्म के अंदर टमाटोज की खेती होने वाली थी ताकि ये लोग अपने टमाटो सॉस का बिजनेस खोल सके। खैर यहाँ पर सभी को धीरे धीरे मन लगने लग जाता है, लेकिन हमारी लिली अब भी काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रही थी, इसलिए वो एक लेटर लिखकर सीधा ही अपनी ग्रैंड माँ को पोस्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उस ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोती का दिया हुआ लेटर जैसे ही पढ़ती है वो गुस्से में उसी की ओर आने लग जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब हमारी फ़ैन वहाँ से जा रही होती है तभी वो अपने भाई बहनों को भी अपने साथ ले लेती है। वो बोलती है कि तुम्हें इस एडवेंचर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर यहाँ पर 3 पिलोज दिखाए जाते हैं जिस पर कि ये तीनों बैठते हैं, उस छोटे से इंसान को देखते हैं, डरते हैं और इसी के साथ फुल स्पीड में ऊपर आ जाते हैं। खैर आज उनका डे था बर्थडे लेंथ पर, जहाँ पर कि ये सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे लिली को छोड़कर। खैर लिली यहाँ पर नहीं चाहती और बाकी सभी लोग उस बर्थडे लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, नाचने लग जाते हैं। और नाचते नाचते हमें दिखाया जाता है कि लिली फॉर्म से भीगी हुई है, जहाँ पर कि वो कपड़े धोने वाली आंटी बोलती कि आओ मैं तुम्हें साफ़ कर देती हूँ। खैर यहीं पर मून अंकल और बाकी के सभी लोग बर्थडे लैंड पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है, डांस पार्टी, अलग अलग फ्लेवर के केक इत्यादि चीज़ें। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लोगों की पसंद अलग अलग थी। यहाँ पर टिंगल बेल फेरी में बदलने की विश मांगते हैं, जहाँ पर कि वो एक छोटी सी प्यारी सी परी बन जाती है। खैर वहीं पर दूसरी तरफ हमारी लिली को दिखाया जाता है जैसे कि जब ये पता चलता है कि उसकी विश पूरी हो सकती है अगर वो उस बर्थडे लैंड पर जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं वहाँ जाऊँगी। खैर दांत देखिए कितनी ज़्यादा सफ़ेद है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे उस लैंड पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि वो अपने विश को रखती है कि मेरे डैड की पूरी टमाटर की फसल ख़राब हो जाए। खैर उसके विश को सुन लिया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ टिंगल बेल को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा होता क्योंकि वो अब एक सुंदर सी फेरी में बदल चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर बिना सभी को एक साथ ले जाए ये लोग कैसे नीचे आ जाते, इसलिए ये लोग यहाँ पर एक हंगामा करना शुरू कर देते। ये लोग उससे लड़ने लग जाते, उसे समझाने लग जाते, चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारे मून अंकल उस पर सीधा वार कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी टिंगल बेल अपने पूरी के पूरे विश को ही उतार देती है और बोलती है मुझे ऐसी विश नहीं चाहिए जो कि मुझे यहाँ पर कैद करके रखे। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिली उसका थैंक यू करती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए। वो उसे 2 फूल भी देती है जो कि अपने बालों में लगाकर वो सीधा ही अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सामने घर में ग्रैंड माँ आ चुकी है और सामने हेलीकॉप्टर भी है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंड माँ आने के बाद सीधा चिल्लाना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि आखिर तुमने मेरे बच्चों को ये कैसी जगह पर लाकर रखा है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे लिली का एक लेटर मिल गया, वरना मुझे तो कभी किसी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता। खैर यहाँ पर हमारा टिम बोलता है कि मॉम मैं अपने बचपन के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक टमाटो केचप का बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें कि मैं यहीं पर रहकर कई सारे लोगों को टमाटो केचप और उसके स्वाद से रूबरू कराऊंगा। खैर उसकी बात को सुनते हुए उसकी मॉम मान जाती है और बोलती है कि 1 महीने का समय देती हूँ, अगर तुम सफल रहे तो ठीक है, वरना ये सभी बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे। खैर ये सभी मिलकर यहाँ पर टमाटो के बिजनेस के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं। खैर यहाँ पर एक लेटर भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज इस टमाटो केचप बिजनेस की बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ इनॉग्रेशन होने वाली है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग भी आने वाले थे और यहाँ पर ये लोग जैसे ही अपने फार्म के गेट को खोलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते क्योंकि पूरी की पूरी फसल सड़ चुकी थी, यानी कि 2 घंटे पहले तक ठीक थी और 2 घंटे बाद टेन टेन। खैर यहाँ पर हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी गलती पर काफ़ी ज़्यादा पछता रही होती है। दरअसल अब उसे यहाँ से नहीं जाना था क्योंकि उसे मैजिक फेयरवेयर ट्री के बारे में नहीं ना पता था, इसलिए
खैर अभी वो बोलती है कि चलो हम क्यों ना मैजिक फार अवे ट्री के हेल्प से ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। खैर अब ये लोग तैयार हो जाते हैं उस सोल्यूशन के लिए, जहाँ पर कि आज इनकी लॉटरी एक अलग ही दुनिया लगी थी। यानी कि आज ये लोग एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में जाने वाले थे जहाँ पर कि इन्हें उस सवाल का जवाब मिलेगा, जिससे कि ये लोग जान सकते हैं कि आखिर टमाटरों को ठीक कैसे करें। खैर यहाँ पर कुछ 4-5 विद्वान बैठे हैं जो कि बता देते हैं कि तुम्हें म्यूजिक लैंड से वहाँ का पोर्शन चुराना होगा। जिसके बाद ये लोग अपने प्लेन में बैठकर सीधा ही वहाँ से निकलते हैं म्यूजिक लैंड की तरफ। खैर यहाँ पर पहुँचकर ये लोग जैसे तैसे इधर उधर डांस करते हैं, वहाँ से पोर्शन लेते हैं और सीधा ही वहाँ से चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। लेकिन रास्ते में ही इन्हें बादल से एक बिजली की रोशनी मिलती है और वो बिजली सीधा ही प्लेन पर आकर टकरा जाती है, जिसके बाद ये लोग क्रैश लैंडिंग करते हैं एक अलग सी दुनिया में। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर होती है जो कि चुड़ैल होती है, वो अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती यहाँ पर बैठाकर पढ़ाया करती थी। खैर अब वो पढ़ाना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि एक बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो उसके मुंह पर बेइज्जती कर देता है और वो मैम उसके पास आती है और उसे सीधा ही क्लास से निकाल देती है। ये देखकर सभी इसी फॉर्मूला पर लग जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को निकाला नहीं जाता, बाकी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना ये लोग पंपकिन मैजिक का यूज़ करें, जिसमें कि ये लोग छोटे से आलू को पंपकिन में बदलकर इस पूरे के पूरे जेल को तोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। खैर यहाँ पर जब ये लोग कैद थे तभी यहाँ पर एक वो ही बंदा आता है, उसके पास एक आलू होता है। खैर उस आलू का इस्तेमाल करके ये लोग किसी तरह से पंपकिन में बदलकर एक ब्लास्ट करते हैं और इसी के साथ ये लोग यहाँ से फुल स्पीड से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग निकल रहे होते तब वो चुड़ैल भी इन्हें देख लेती है और वो बोलती है कि आखिर मैंने इसे कैसे जाने दिया, अब मेरे इसे कौन पढ़ेगा, बताओ मुझे। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और हमारा टीम काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब उसका पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके तीनों बच्चे अपने एरोप्लेन को लेकर आते हैं, नीचे लैंड करते हैं और सीधा ही अपने उस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म में आते से ये लोग उस मैजिक पोशन का यूज़ कर लेते हैं और जब गेट खुलता है तब टेंटन हरी भरी और लाल लाल खेती दिखाई जाती है जो कि मस्त थी। फिर यहाँ पर वो बच्चे भी आ जाते हैं, मॉम डैड आते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और वो बोलते हैं तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद हमें एक टोमेटो केचप का एक भरा हुआ कंटेनर दिखाया जाता है। दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा छाई हुई पार्टी थी और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एक बिजनेसमैन उसे ऑफर भी देता है जिसे कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ हमें ये तीनों भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर मून अंकल आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कि हमारा हीरो खुश हो जाता है और जैसे पीछे मुड़ता तो मून अंकल वहाँ नहीं होते, क्योंकि बचपन में ये भी वहाँ जा चुका था और इसी के बारे में बात हो रही थी। खैर यहाँ पर ये लड़का रोने लग जाता है, यानी कि हमारा टीम रोता है और फिर खुश होकर दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर कि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते और अब तो उसका बिजनेस भी चल रहा होता है। खैर जब यहाँ पर एंड टाइम में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वापस जा चुके हैं और ये लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।